मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं और रिजल्ट्स भी आ चुके हैं विजेता उम्मीदवारों की। तो आज डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम मौजूद है वार्ड क्रमांक 23 के विजेता उम्मीदवार शिव कुमार झा जी से एक्सक्लूसिव बातचीत करने। शिव कुमार झा जी, सबसे पहले आपका डीसी न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डीसी न्यूज़ इंडिया को। आपने चुनाव के दरमियान भी मुझे मदद किया, चुनाव के पहले भी आकर मुझे मेरा इंटरव्यू लिया और लोगों में आपने वायरल भी हुआ, बहुत लोगों ने आपके चैनल को देखा, इसलिए आपको दिल से अंतःकरण से धन्यवाद देता हूँ। शिव कुमार झा जी, ये जो बीएमसी इलेक्शन था बहुत इम्पॉर्टेंट था। सभी कह रहे थे कि इस इलेक्शन में जिस पार्टी का मेयर आएगा वो ही आने वाले टाइम में सीएम होगा और इम्पॉर्टेंट है। तो बीएमसी चुनाव आप वार्ड क्रमांक 23 से जीत चुके हैं, कैसे लग रहा है आपको, क्या रिएक्शन आपका? चुनाव मैंने नहीं जीता, चुनाव यहाँ की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के मेहनत से मैंने चुनाव जीता। मेरा जो रोल था लोगों को हाथ जोड़ना, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने खूबसूरत संविधान दिया है, लोकतंत्र में 5 वर्ष के बाद हर के घरों में जाना है, घरों में जाकर लोगों को अपनी बात रखना है, वो मैंने रखने का प्रयास किया। और लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा से, जिस प्रकार से यहाँ 12 कैंडिडेट खड़े हुए उसमें से बीन किया, विजय बनाया। इसलिए यहाँ की जनता को मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। आज गली मजबूत तो दिल्ली मजबूत हो रही है, गली मजबूत नहीं तो दिल्ली मजबूत नहीं होगी। यह स्थानिक चुनाव है, छोटी चुनाव है, इन छोटी चुनाव से ही बड़ी चुनाव जीता जा सकता है। आज देश में जिस प्रकार से देशभक्त सनातनियों ने यहाँ पर मुझे वोट देकर विजय प्राप्त कराया, उन सभी देशभक्त सनातनियों को और जिन लोगों ने भी दिया सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। काम मेरा, आप पूरे वार्ड में कहीं भी घूमिए, जो हो सकता है स्लम क्षेत्र में वो सारे काम हुए। बिल्डिंग एरिया में 32 करोड़ का रोड आरसीसी का काम हुआ, पोईसर में 19 करोड़ का रोड आरसीसी काम हुआ, लूप नाला 9 करोड़ का काम करके लिया, गली गटर सौर देवा पूरे परिसर में जितनी भी मंदिर थी उस सब मंदिर को भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया। माननीय कार्य सम्राट आमदार के माध्यम से, माननीय पीयूष गोयल जी हमारे केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उनके फंड से भी यहाँ भरपूर काम किया गया। काम के बारे में कोई बोल नहीं सकता काम नहीं हुआ, और वो काम को देखते हुए काम बोलता है, ऐसा कहावत है, काम बोलता है, और काम बोलने के कारण मेरी विजय हुई। और यहाँ की जनता जनार्दन ने जो देशभक्त सनातनी है उसके कारण विजय हुई। अभी आप जीत चुके हैं चुनाव वार्ड क्रमांक 23 से। आने वाले 5 सालों में आपका मुख्य तौर पर इस वार्ड में विकास करने का कौन सा मुद्दा रहेगा? अभी माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री, और जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी ने और कार्य सम्राट आमदार अतुल भातखलकर जी का एक ही स्वप्न है, पोईसर को डेवलपमेंट करके बिल्डिंग बनाकर यहाँ की लोगों की जो सपना साकार करने का काम करना है। एक ही ध्येय है, पोईसर का विकास करना है, और वो है स्लम हटाना। स्लम हटाने के लिए जो भी अभी सीओडी का प्रॉब्लम था उसके बारे में भी माननीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी हमारे देश के, उनके साथ में मीटिंग जल्द ही होने वाली है। मुख्यमंत्री जी और आमदार और हमारे कार्य सम्राट गोयल साहब जी का मीटिंग होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर जो 2-3-4 महीने में, 6 महीने में, ये साल के अंदर 2026 में यहाँ पर इसी जगह से काम चालू करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। महानगर पालिका का चुनाव हो गया है, पर अभी महापौर के पद को लेकर सस्पेंस जारी है। बीच में मुद्दा उठा था मराठी अमराठी वाला। अब कहा जा रहा है कि महापौर जो है महायुति का होगा, शिंदे साहब की ओर से ये कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि ठाकरे गुट को समर्थन दीजिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महापौर कौन होगा? देखिए, महापौर तो मराठी होगा, और महापौर मराठी होगा और हिंदू होगा, ये भी हो गया। दूसरी बात, कोई ऊहापोह ये भ्रम जो निर्माण करता है देश में, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये मराठी चैनल में जो बैठे हुए लोग हैं 99%, इसको देश दुनिया देश धर्म से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ब्रांड करते रहे। चुनाव प्रचार में जो ठाकरे परिवार जी के परिवार नहीं बोल रहे थे, उसके प्रवक्ता और उनके प्रचार कर रहे थे मराठी मीडिया चैनल, सबको मुखी चपराक लगी। महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र जी ब्रांड है, माननीय एकनाथ शिंदे जी ब्रांड है, और उन लोगों ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भरपूर नगर सेवक चुन के दिए, और आने वाले चुनाव जो अभी आ रहे हैं वो उस चुनाव में भी देंगे। आज हिंदुत्व, आज मालूम है सभी हिंदुओं को अगर जीना है तो कमल के साथ ही जीना पड़ेगा। जिस प्रकार से वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, वर्ल्ड में अशांति फैलाया कुछ समुदाय
मायने, और यहाँ भी फैला रहे हैं जहाँ उसको समय मिलता है। इसलिए सभी हिंदू अब इकट्ठा हो गया है देश में, और उसको मालूम है कि किस प्रकार से नेहरू परिवार ने दोयम दर्जे का यहाँ पर हिंदुओं को रखा था। आज आके हम लोगों को बोलने का हमको साहस मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। विश्व में बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारी है, डिफेंस सेक्टर में भी हम बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, रक्षा संसाधन में भी, हर प्रकार से चहुमुखी विकास जिस प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधान मोदी जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी दावोस में जाकर जिस प्रकार से इन्वेस्ट लेके आए महाराष्ट्र के युवाओं के लिए, जो जॉब क्रिएट होगा, जिस प्रकार से लगे हैं रात दिन 24 आवर में 18 घंटा काम करने वाले देश के नेता और महाराष्ट्र के नेता, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी है। और ये भ्रम निर्माण कर रहा है कि शिंदे जी और मुख्यमंत्री में नहीं जम रहा है, ये नहीं जम रहा है, सब एक है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अगर उनको नहीं जमता तो बीजेपी में आते क्यों? बीजेपी में आया तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री इतनी बड़ी त्याग करके उन्होंने अपनी पार्टी, यहाँ पर अपनी पार्टी हिंदुत्व की रक्षा के लिए आए। बाला साहेब के वारिस तो कोई और है, लेकिन वारसा जो चपसने वाले हैं वो माननीय एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री, जिनके कारण आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व की वर्चस्व हुई है। तो कुल मिलाकर सवाल तो यही था कि महापौर कौन होगा। महापौर तो मैं आपको ये फिर से बोल रहा हूँ कि मराठी होगा और हिंदू होगा, और मराठी होगा, हिंदू होगा। महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये मराठी लोकांचा मान सन्मान ठेवणं आमचं कर्तव्य आहे। मराठीमध्ये सुद्धा बोलतोय, महाराष्ट्राच्या भूमीचा मान सन्मान ठेवणं आमचं सर्वांचं कर्तव्य आहे। सर्वांना मराठी शिकलं पाहिजे, आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री साहेबांना सुद्धा हेच सांगितलं आहे, उपमुख्यमंत्र्यांना सुद्धा हेच सांगितलं आहे, आणि मुंबई शहराचा महापौर मराठीच होणार है आणि मराठी हिंदू होणार है। विरोधियों ने कहा कि ये मराठी महापौर को लेकर बीजेपी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अभी भी यही कहा जा रहा है बीजेपी को लेकर, बीजेपी पार्टी तोड़ने वाली राजनीति भी करती है। क्या कहना चाहेंगे उस पर? बीजेपी ना किसी को तोड़ती, अगर कोई आता है तो हम सम्मानित कर लेते हैं। जिस प्रकार से देव और असुर की लड़ाई में, देव और असुर की लड़ाई में जिस प्रकार से कलयुग का समय जब आने का हुआ, उस समय उसी प्रकार से जिस प्रकार आज चल रहा है, सत्ता की लोलुपता में हिंदुत्व को छोड़ने वाले हमें न सिखाएं हिंदुत्व की भाषा। आज इस देश को मजबूत बनाने के लिए जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, आज महाराष्ट्र में जो नदियां जोड़ने का कार्य चल रहा है, जहां पानी नहीं पहुंच रहे थे विदर्भ साइड में, मराठवाड़ा साइड में, वहां पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री माननीय महोदय। और जिस प्रकार से शिवार योजना से शेतकरी को लाभ मिल रहा है हर तरह से। अब लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना ये पब्लिक है सब जानती है। एक पिक्चर में गाना था, ये पब्लिक है सब जानती है, और पब्लिक जान के आज हम लोगों को आज मुंबई में इतनी बड़ी जनसंख्या चुन के आए। 89 हमारे चुन के आए, और 26 या 27 कुछ हमारे शिंदे साहब के चुन के आए, और हमारा ही महापौर होगा। चाहे कितनी भी कोई ये कर ले, महापौर मराठी होगा। आने वाले 5 साल के बाद जब डेवलपमेंट की बात होगी तो वार्ड क्रमांक 23 कितने नंबर के स्थान पर स्टैंड करेगा? अभी बताना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा एक ही परिसर में स्लम, पूरा स्लम है। आप देख सकते हैं कहीं जगह नहीं, बच्चे को लाइब्रेरी नहीं बना सकते हैं, कोई समाज मंदिर नहीं बना सकते हैं, कोई अच्छा सा ब्लू प्रिंट बनाकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए पूरा परिसर है स्लम से भरा हुआ। हाई डेंसिटी बहुत है, कहीं जगह नहीं है। शौचालय डबल माला कर रहा हूँ हर जगह, आप देख रहे हैं 3-3 जगह अभी डबल माला शौचालय बन रहा है। आने वाले दिनों में वो भी निर्माण करेंगे, क्योंकि लोग जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए वो हमारी पहली प्राथमिकता है। पानी की सुविधाएं यहाँ भरपूर मात्रा में है। इसको जोन बनाया गया मेरे कार्यकाल में 2008 में। अब मैं तीसरी टर्म है मेरी, लेकिन जिस प्रकार से आज ये परिसर में जो स्लम है, इस स्लम को हटाने के लिए COD जब तक नहीं हटता है, यहाँ पर स्लम जो बनाने वाला बिल्डिंग है वो नहीं हो सकता। इसलिए हम पीछे लगे हैं अभी, केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी के पीछे, आमदार के पीछे, और माननीय मुख्यमंत्री के साथ में बैठ के ये सारी, राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं माननीय राष्ट्रीय, उनके साथ में बैठ के मीटिंग लेकर यहाँ पर डेवलप, यही एक पर्याय है। दूसरा यहाँ स्लम है, कितना भी काम करेंगे दोबारा कुछ ना कुछ उत्पन्न होता ही है। अनंत है, काम कितना भी करो अंत नहीं उसका। काम करते रहेंगे, दिन रात करते रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे। नर में नारायण ढूंढता हूँ मैं लोगों की पूजा करता हूँ, इसलिए लोग ने मुझे वापस सेवा करने की मौका दिया। ये थे यहाँ के नगर सेवक, वार्ड क्रमांक 23 के नगर सेवक, जिसे DC न्यूज़ इंडिया ने एक्सक्लूसिव बात की, शिव कुमार झा जी का कहना है कि इस वार्ड में मुख्य तौर पर समस्या स्लम की है, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 साल तक ये समस्या वो सुलझा पाए, और लोगों का समर्थन उनको तीसरी बार मिला, और तीसरी बार वो नगर सेवक के रूप में यहाँ पर चुन के आए हैं। क्या कहना चाहिए?
अभी जिस प्रकार से मेरे वार्ड में अभी बिल्डिंग का काम चालू है, एक बिल्डर ने अभी 300 घरों को दिया है चाबी और अभी 150 लोगों को खाली कराने चाह रहे हैं। जिसमें अपात्र है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस सभी भाई बहनों को बोल रहा हूँ जो अपात्र हुए हैं उसको पात्र कराने की जवाबदारी हमारी सरकार की है और वो बिल्डर को करके देना ही होगा, क्योंकि वो पात्र 2011 की जीआर निकलने के बाद कुछ पैसे भरने पड़ते हैं कलेक्टर ऑफिस में, वो भरवाना ही पड़ेगा, उनको भरना ही पड़ेगा बिल्डर को। क्योंकि हमने जब भी वहाँ पर मीटिंग ली थी तो उस समय ये हुआ था सभी को पात्र करा के देंगे। 2011 के बाद जो बना है उसका कोई गारंटी मैं नहीं लूँगा, ना आमदार लेंगे ना कोई लेगा। कानून के दायरे में जो रहकर हो सकता है उस बिल्डिंग में वो भी करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों को इस भ्रम निर्माण किया कि चुनाव में हमारे विरुद्ध में कुछ लोग गए, लेकिन फिर भी विजय प्राप्त हुआ मेरे सबके साथ। सबका विकास, सबका प्रयास, सबका यहाँ पर विश्वास चलता है, मोदी जी का नारा है। ये थे शिव कुमार झा जी, विभाग क्रमांक 23 के नगर सेवक के तीसरी बार चुनकर आए नगर सेवक, जिसे DC न्यूज़ इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोड़ी के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।